पिछले 20 दिनों में यहाँ पे फार्म पे तकरीबन 10 लाख का हम लॉस किए बैठे हैं। 10 लाख का लॉस 20 दिन में। 6 से 7 दिन के बाद हमारा जो ब्रीडर था वो ज़िबा हो गया। यहाँ तक हम लॉस फेस कर चुके थे, बकरा ज़िबा हो गया, ब्रीडर यानी कि इस टाइम मैं बात किया करता हूँ कि बकरियाँ यतीम कब हुआ करती हैं, आपके बाड़े जो हैं वो कब यतीम हुआ करते हैं, जब आपके पास ब्रीडर नहीं है। तो इस टाइम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास हमारे बाड़े यतीम है, हमारे पास ब्रीडर नहीं है बकरियां क्रॉस करवाने के लिए। इसका ऑपरेट करके इसके बच्चे उठाए हैं और बच्चे वो एक्सपायर हुए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम लेके आए हैं जी एक इशू जो कि हमारे ही मुतल्लिक है। इशू ये चल रहा है कि जी व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे हैं, टिकटॉक पे जो हम आपको मैसेजेस कर रहे हैं उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो रीजंस क्या हैं? क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी थी कि हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे और तब तक आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे जब तक कि आपके जानवर ठीक नहीं हो जाएंगे, और अब हम एक भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्या इश्यूज हैं उन पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और कब तक हम दोबारा रिप्लाई करना जो है कंटिन्यू कर देंगे, आपके इश्यूज सुनना और उनको सॉल्व करना दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो इशू चल रहा है जी पिछले 20 दिनों से। उन 20 दिनों की क्या रूटीन रही है, क्या शेड्यूल रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या लॉस हुए हैं, कौन कौन से मसाइल हमारे पास फार्म में हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात स्टार्ट करते हुए ये बता दूं कि पिछले 20 दिनों में यहाँ पे फार्म पे एक रफ एवरेज तकरीबन 10 लाख का हम लॉस किए बैठे हैं। 10 लाख का लॉस 20 दिन में। तो कहाँ कहाँ से और कैसे, उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बताता जाता हूँ और एंड में मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने दिनों के बाद हम दोबारा व्हाट्सएप पर और फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर दोबारा से कंटिन्यूसली रिप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस गाय से। इसको डोज थी ब्राह्मण, इस वाले जानवर को, और तकरीबन 15 दिन इसके रहते थे डिलीवरी में और इसका बच्चा पेट में मर गया। वो बच्चा हमने उठवाया। खैर ये शुक्र है कि जानवर हमारा बच गया। ठीक है, ये जानवर था, यहाँ से हमारे लॉस होना स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बकरियों की तरफ। मतलब जिस तरह हम इश्यूज में आते गए हैं वो आपको बताता जाता हूँ। बकरियों की डिलीवरी स्टार्ट हुई होना, क्योंकि बकरियां हम इकट्ठी ही क्रॉस करवाते हैं और इकट्ठी ही ऑलमोस्ट हमारे पास 8, 10, 15 जितने भी जानवर होते हैं उस टाइम में उनकी डिलीवरी इकट्ठों की ही हो जाती है, 1-2 दिनों के गैप के हिसाब से। तो बकरियों की डिलीवरी स्टार्ट हुई तो उनमें जो ब्रीडर क्वालिटी का मेल था वो एक्सपायर हुआ तकरीबन 15 एक दिन का होके। वीडियो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है उसकी। उसके बाद हो गया जी हमारा जो मेन ब्रीडर था, जोरावर हमने सेल कर दिया था, वीडियो आपको दिखाई थी। और उसके बाद ये वाला ब्रीडर जो अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये जो है बीमार हो गया। बीमारी क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ दूध पी रहा था। 1 दिन 2 दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ वाले डॉक्टर्स, उसके बाद स्पेशलिस्ट हैं, मोस्टली वो करते सर्जरीज हैं, डॉक्टर वरदान बहावलपुर से हैं। उनको बुलाया, उन्होंने आके चेक किया, उन्होंने मेडिसिन दी, तो नहीं, तकरीबन 6 से 7 दिन लगे हैं। 6 से 7 दिन के बाद हमारा जो ब्रीडर था वो ज़िबा हो गया। मतलब ये जो 20 दिन में हम इश्यूज में फंसे रहे हैं, हर टाइम हम इन्हीं जानवरों के पीछे। अच्छा, उसी दरमियान में मुंहखोर यानी कि FMD के केसेस आना शुरू हो चुके थे फार्म पे। वैक्सीन करवाई हुई है मगर उसके बावजूद, मगर वैक्सीन गवर्नमेंट की हुई थी। इससे पहले हम वीडियो उसकी अपलोड कर चुके हैं कि वैक्सीन पर ट्रस्ट नहीं करना है आपने गवर्नमेंट वाली पर। अगर 3 से 4 मंथ हो चुके हैं आपके पास वैक्सीन हुए हुए, तो आपने वैक्सीन दोबारा करवा लेनी है अपनी प्राइवेट परचेज करके। ये इश्यूज यहाँ तक हम लॉस फेस कर चुके थे, बकरा ज़िबा हो गया, ब्रीडर यानी कि इस टाइम मैं बात किया करता हूँ कि बकरियां यतीम कब हुआ करती हैं, आपके बाड़े जो हैं वो कब यतीम हुआ करते हैं, जब आपके पास ब्रीडर नहीं है। तो इस टाइम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास हमारे बाड़े यतीम है, हमारे पास ब्रीडर नहीं है बकरियां क्रॉस करवाने के लिए।
उसके बाद हमारे पास थी जी ये वाली ब्रीड जो हम न्यू स्टार्ट कर रहे थे, और इसकी फरमाइशें इतनी थी कि जी इसका बच्चा हमें चाहिए, कि मुझे लग रहा था कि हमें कुरानंदाजी करवानी पड़ेगी कि जिसका नाम आएगा उसको बच्चा देंगे। तो जनाब हुआ ये कि इसका डिलीवरी का टाइम आ गया और बकरी जोर लगा रही थी और डिलीवरी नहीं हो रही थी। हमने बहुत ट्राई की इसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाने की, मगर नहीं हुई। उसके बाद आप ये देख सकते हैं सी सेक्शन हुआ हुआ इसका, इसका ऑपरेट करके इसके बच्चे उठाए हैं और बच्चे वो एक्सपायर हुए हुए थे। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो हमारे दोस्त, वो भाई जिन्होंने ये कहा हुआ था कि इसके बच्चे हमें दें, उनको मैं एज ए प्रूफ दिखा रहा हूँ कि इसके बच्चे अब हमारे पास भी नहीं है। ये इश्यूज थे जिनकी वजह से हम रिप्लाईज नहीं कर पा रहे थे, व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं देख पा रहे थे। मतलब जब आपके फार्म पर जानवर रेगुलर बेसिस पे बीमार हो रहे हैं और वो रिकवर भी नहीं हो पा रहे जितने भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मसाइल होते हैं, मेंटली बंदा अपसेट होता है, जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं देख सकता। तो यहाँ पर एक और पॉइंट भी आप समझ लें, अगर आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप गोट फार्मिंग की तरफ आएंगे, चाहे आप डेयरी फार्मिंग की तरफ आएंगे, लॉसेस हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि किसी भी टाइम कोई भी नुकसान हो सकता है। सिर्फ प्रॉफिट माइंड में नहीं रखना है कि जी इतने बच्चे होंगे हम सेल कर लेंगे, इतना दूध आएगा हम बेच लेंगे। ये भी कैलकुलेशंस रखनी है कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। जैसे अब ये रफ आइडिया है, 10 लाख से लॉस हमारा ज़्यादा है, मगर हम ये एक रफ आइडिया लगा रहे हैं कि 20 दिन में हम 10 लाख का नुकसान किए बैठे हैं। तो अब इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हम दोबारा से मैसेजेस के रिप्लाई करना और आपके कमेंट्स देखना, वीडियोस के रिप्लाई और इवन कॉल्स सुनना भी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह पहले हम ट्रीटमेंट्स आपको बताते थे, उसी तरह रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं सब कुछ। आपके कोई भी इश्यूज हैं आपके फार्म पर वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग, वैक्सीनेशन का मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि FMD जितनी जल्दी हो सकता है कर लें अगर आपने बड़े जानवर रखे हुए हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, कांटेक्ट में रहेंगे सभी फार्मर्स के साथ। ये थी आज की वीडियो। कोई भी इशू है और नंबर आपके पास अगर नहीं है तो नंबर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है 030678399907। इस नंबर पर आपका कोई भी जानवर बीमार है तो आप उसकी वीडियो भेज सकते हैं। कोई और इशू है आप वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि कॉल से अवॉइड कीजिएगा। मे बी अभी 2-3 दिन और लग जाएं रिप्लाईज रेगुलर स्टार्ट होने में, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही कोई सेटअप बनता है हम दोबारा से रिप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।